हमारे मोदी जी का चार्ट 9:35 AM से लिब्रा असेंडेंट। और मैं तो हमेशा उनको लिब्रा असेंडेंट ही मानती हूँ। मैंने बहुत वीडियो में भी बताया है कि जब भी वो जीते हैं, जब 2014 में, तब लिब्रा भी सैटर्न लगन में उठ के थे, और उनके तो वैसे भी फोर्थ लॉर्ड और फिफ्थ लॉर्ड के मालिक उच पे, मतलब जब सर पे आ गए लगन उच के थे, तो ही वोन द प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन। तो ये उनका चार्ट है। और ये है इंडिया का चार्ट, राइट, टॉरस राहु। एंड ये है हमारा ट्रम्प का चार्ट, राइट। तो ट्रम्प के चार्ट में अभी हमको पता है कि जब से शनि ने उनके 6th हाउस में आए, तो उनको लड़ना पड़ रहा है। 6th हाउस इज ऑफ ट्रेडिंग, मरकरी है ना, और ट्रेडिंग की वजह से पूरा वर्ल्ड वॉर चल रहा, मतलब कोल्ड वॉर चल रहा है। और इसमें सामने वाला बुली कर रहा है, सामने वाले से लड़ना पड़ रहा है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। बट हमको सपोर्ट भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत ही बड़े बड़े देश कर रहे हैं हम लोगों को सपोर्ट, मतलब मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट 2-3 सालों में उन्होंने जो भी गुडविल तैयार किया था। देखिए, उनके भी मंगल की दशा चल रही है, चंद्रमा की दशा में उन्होंने उनको ही बिकेम द प्रेजिडेंट, राइट। चंद्रमा राहु की दशा में, ऑफकोर्स चंद्रमा उनके 10th लॉर्ड का कनेक्शन है, अपने से अच्छे पोजीशन में जाके बैठा हुआ है, तो ऑफकोर्स 7th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड कनेक्शन अच्छे घर में जाके हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन के घर में जाके हो रहा है। तो उनको और जाते ही उन्होंने सबसे पहले टॉयलेट बनाना शुरू कर दिया था स्कॉर्पियो में, देखिए। बट हाँ, ये है, ये ज़रूर है कि चंद्रमा राहु में उनको एक स्टेटस मिल गया था, उनको पोजीशन मिल गई थी, है ना। ये यहाँ पे उनका राजयोग फलित हो गया था। और राजयोग तब फलित हुआ है जब उनके चंद्रमा और मंगल की राहु की दशा में, है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में आए थे ना रिजल्ट्स, ये जुलाई में, है ना। तो चंद्रमा मंगल की दशा में उनको क्या बोलते मिल गया, क्या बोलते स्टेटस मिल गया था। ये तब का चार्ट है। तब चंद्रमा ने से अच्छे हाउस में था, सेकेंड हाउस में एग्जॉल्टेड, बट नीच के ट्रांसफॉर्मेशन केस में था, है ना। अब उनको नीच का मतलब उनको एक अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी थी। कौन सी थी? आई थिंक वो चीफ मिनिस्टर थे, तब उनको वो गद्दी छोड़नी थी, तो ट्रांसफर एक जाके दूसरा था, कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना था। और मंगल रेट्रोग्रेड था, मतलब कुछ ना कुछ छोड़ के कुछ नया। अभी यहाँ पे देखिए, अभी करंट जो स्टेटस है, अभी हम लोग देख रहे हैं कि जब से शनि चेंज हुए हैं, जुलाई मार्च के बाद से, स्पेशली जून में अभी उल्टा चल रहा है, मतलब शनि रेट्रोग्रेड है, तो तब से उनका ट्रेड वॉर बहुत ज़्यादा, दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही है। ट्रम्प हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ का ये कर रहे हैं ना, तो उनकी कुंडली देखिए ट्रम्प की, अभी 8वें घर में राहु है, तो वो पंगे ले रहे हैं, है ना, पंगे ले रहे हैं, क्योंकि राहु निशनी है ना। और राहु यहाँ पे 7th, अभी अगर देखो आप, तो यहाँ पे केतु है, और यहाँ पे केतु और यहाँ पे राहु है, तो वो बुली का काम कर रहे हैं। मंगल केतु क्या है? बुली का काम कर रहा है, कि मैं जैसे बोलूँगा वैसे करो आप। और अभी उनकी दशा भी चाहिए जारी है गुरु वीनस की, तो जुपिटर वीनस में वो पैसों को लेके, फाइनेंस में, अर्थशास्त्र, उनको जीडीपी बढ़ानी है, जो भी उनको करना है। जुपिटर वीनस में वाइफ जाती है, या फिर पार्टनर जाता है, या फिर कोई ना कोई टॉरस रिलेटेड जाएगा। टॉरस अपना इंडिया ही है, तो इंडिया से ही रिश्ते खराब होंगे, और क्या होगा। और इंडिया राहु टॉरस में भी है। एंड स्पेशली अभी क्या बोलते, अभी तो गड़बड़ वाला पीरियड चल रहा है। अभी तो स्पेशली अगस्त सितंबर में ही विल अपने एक्सट्रीम चरम पे होंगे, हमको बुली करने के, इंडिया को बुली करने के एक्सट्रीम चरम पे वो होंगे। और भी सैंक्शन पे आई थिंक 50% लगा दिया है, तो इससे पूरा अर्थव्यवस्था पे एक ड्रॉप आ सकता है, फाइनेंशियल कुछ थोड़े से इश्यूज इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं, बट वो वापस जुड़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप गुरु और राहु का एक्सचेंज भी है। बट थोड़ा वो ट्रबल और वो थोड़ा सा ड्रिप तो आएगा, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो होंगी। एंड अभी चंद्रमा, सूर्य और शुक्र की दशा चल रही है हमारे इंडिया में, तो अभी मंगल की दशा आएगी। मंगल जेमिनाई में है, लोग लैंग्वेज को लेके झगड़ेंगे, वही एक प्रॉब्लम रहेगी, जिसकी वजह से क्या बोलते, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी वाला फिर से एक दशा आ रही है। तो इंडिया को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि उसको 9th लॉर्ड, 8th लॉर्ड जुपिटर देख रहे हैं, और इंडिया में सबसे ज़्यादा इश्यूज रिलीजन की वजह से हुआ है, पूरा देश ही रिलीजन की वजह से बटा था। तो उसकी वजह से फिर से स्पेशली मंगल जुपिटर की दशा में इंडिया को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से रहना पड़ सकता है। एंड ये जो कुछ भी लोग कुछ भी ऑनलाइन बोलते हैं, या कुछ भी उस
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ना, क्योंकि डिस्पोजिटर सन वीनस मतलब थर्ड हाउस ऑनलाइन में जाके बैठा हुआ है, तो कुछ ना कुछ बोलेंगे, कोई ना कुछ करेगा, उससे बहुत ही ज़्यादा अशांति फैलने के चांसेस है। तो गवर्नमेंट कोई ना कोई ऐसे अगर रूल्स बनाएंगे, ऑफकोर्स वहाँ पे सन है तो ऑफकोर्स वो लोग कुछ ना कुछ बनाएंगे, बट हाँ वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक एरिया हो सकता है। बट यस, अभी मंगल की दशा में वो कुछ ना कुछ रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे। किस टाइप के रिसोर्सेज इकट्ठा करेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ रिलीजियस है ना, हो सकता है कि इंडिया को एक स्पिरिचुअल एक वो बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ब्रांडिंग करेंगे, इंडिया की न्यू ब्रांडिंग करना शुरू हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम मतलब मंगल क्या है, औजार है या अपना टेक्निकल, स्पेशली टेक्निकली वी विल बिकम वेरी वेरी ग्रेट। डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ेगा एंड प्रॉपर्टी के प्राइस तो मंगल की दशा में अभी ऊपर जाने वाले हैं। बट हाँ, बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी से रिलेटेड, बिल से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अभी चंद्रमा की दशा में तो एक प्रॉपर्टी बिल का मतलब जो एक बहुत फेमस वो किस्सा चल रहा था, बट मंगल की दशा में भी वो फिर से उससे रिलेटेड बहुत सारे और ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे। बट अभी करंट जो है अभी जो है अगले साल तक तो अभी सितंबर में जब मंगल की दशा शुरू हो जाएगी, तो सितंबर से लेके अगले दिसंबर, अगले जून तक जो है मंगल की दशा में लड़ना, मतलब वो शुरू हो गई है वो एनर्जी। किसके लिए? ट्रेडिंग के लिए या फिर मतलब अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए। एंड इवेंचुअली तो देखो ठीक हो जाएगा। मंगल सेकेंड हाउस में है, अच्छे इसमें है, और पैसे के लिए हम लोग ग्रो करेंगे। बट ये फूट डालने वाले जो लोग हैं ना, फूट उसका एक थोड़ा सा इशू आ सकता है। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को सपोर्ट करने वाले लोगों के लिए ये थोड़ा सा, आई मीन वो लोग थोड़ा सा, एंड वो लोग कहाँ से फंड होंगे? बाहर से, अब्रॉड से, क्योंकि मंगल इज़ 12th लॉर्ड। अभी यहाँ पे देखो मोदी जी के 6th हाउस में शनि चल रहा है। यहाँ पे अभी उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा, उनके लिए थोड़ा टफ टाइम है बिकॉज लड़ने का टाइम है। बट इवेंचुअली वो ऐसा शो करेंगे कि वो लूज़ करने वाले हैं, बट इवेंचुअली वो जो टेक्निक्स लेके आएंगे वो इनके ऊपर भारी पड़ सकती है। ऑफकोर्स थोड़ा सा एक बीच में एक लल पीरियड आ सकता है, बट घूम फिर के तो गुरु और राहु का और इवन गुरु और शनि का भी तो एक्सचेंज ही है, तो वो तो आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम मतलब करेगा, उल्टा मदद करेगा। क्योंकि अभी मंगल की दशा में हमको सपोर्ट ज़रूर मिलेगा लोगों का। अभी मंगल में शनि की दशा चल रही है, उनको तो लड़ना पड़ रहा है। मंगल में मरकरी आएगा तो स्वीट टॉक्स होंगे, नेगोशिएशन होंगे, वो सब शुरू हो जाएगा। मतलब पेपर वर्क थोड़े से चेंज हो जाएंगे। बट अभी जो है मंगल में शनि की दशा चल रही है, जब से शनि की दशा चल रही है तो वो उसमें आ गए हैं, लड़ाई के मोड में आ गए हैं। और मंगल में शनि की दशा में बहुत ही डिप्लोमेटिकली, बिकॉज सामने वाला भी बेइज्जती की तरह से बात करेगा, क्योंकि शनि क्या है, लियो में है, तो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। बट इवेंचुअली क्या, देखो हमारा जो भी प्रोडक्ट है बाहर 100 रुपये की चीज़ को 300 रुपये में क्यों खरीदेगा? वो इसलिए क्योंकि वो इधर अटैचमेंट उसकी दो ही चीज़ों की वजह से खरीद सकते हैं। या तो हमारी अटैचमेंट, किसी को इंडिया नाम की वजह से खरीदने का मन कर सकता है, पैसों के लिए नहीं खरीदे, बट वो अटैचमेंट, वो ब्रांडिंग, वो इमोशंस, तो हो सकता है उसका जरिया ले, क्योंकि शनि अभी 4th हाउस में ही है, इंडिया का है, ये करके बेचने पे जाएंगे तो फिर वो फ़ायदा होगा। बट हाँ, अदरवाइज़ आई फील कि थोड़ा सा अगले साल तक उनको थोड़ा सा टफ पीरियड है। इसमें बहुत ज़्यादा तू मैं और बुलीनेस का एक ये करना पड़ सकता है। एंड अभी ये जो दशा है मंगल और शनि की, इसमें लड़ना, आर्ग्यूमेंट, नेगोशिएशन, ये सब चलता रहेगा। एंड यस, बुली है, प्रॉपर बुली है, बट इवेंचुअली तो आई फील कि हम लोग का पलटा थोड़ा सा भारी है। एंड हाँ, बट अगस्त और सितंबर इट विल बी टफ फॉर टू डील विथ ट्रम्प। ही विल बी एक्टिंग वेरी वियर्ड। उसमें उसकी अभी राहु की दशा शुरू हो जाएगी, मंगल, अभी तो मंगल की दशा चल रही है, तो सितंबर के बाद उसको थोड़ा सा फिर एक झटका, जब राहु की दशा शुरू हो जाएगी तब थोड़ा सा उसको एक लग सकता है कि उसका डिफेमेशन, या उसको हो सकता है लोग क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दे, तब थोड़ा सा उसको लगेगा कि नहीं, थोड़ा अपना रूट चेंज करना पड़ेगा करके।
बिकॉज और उसको पर्सनल लाइफ में भी कुछ ऐसा थोड़ा झटका या कुछ उसको थोड़ा सा आई मे फील कि थोड़ा सा इश्यूज हो सकता है गुरु और शुक्र की दशा में. ही हैज़ टू बी वेरी केयरफुल लाइक हेल्थ वाइज, बॉडी वाइज एंड उसके पार्टनर के. इसमें जनरली पार्टनर के लिए अच्छी दशा नहीं होती है गुरु और शुक्र की, है ना. सो एंड शुक्र तो वैसे भी टॉरस भी है, मतलब इंडिया है, तो इंडिया इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट फॉर देम, लाइक फॉर इवन फॉर ट्रम्प. बहुत सारे लोग इंडिया के उनको सपोर्ट करते, तो इंडिया के ही लोगों को ये कर रहे हैं. तो टॉरस सी he's bullying इंडिया. somebody सी उसमें जुपिटर वीनस की दशा चल रही है ना, तो जुपिटर वीनस में कौन सा हाउस एक्टिवेटेड है मेरे को बताओ, कौन सा हाउस है. मोस्टली आई सी 12th हाउस एक्टिवेटेड है ना, 12th हाउस एक्टिवेटेड है और उसका 12th हाउस एक्टिवेटेड है ना, और उसमें अभी मंगल की दशा चल रही है. तो 12th हाउस में मतलब फॉरेन पॉलिसीज़, 12th हाउस इज योर फॉरेन लैंड, तो फॉरेन पॉलिसीज़ को लेके टॉक्स एंड वगैरह वगैरह चीज़ें हो रही है. ब्रांडिंग मतलब ऑफ कोर्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट 12th हाउस ही है. यहाँ पे अभी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनेंगे एंड इसका जो रिजल्ट होगा वो चंद्रमा नीच का है. मतलब ऑफ कोर्स ही विल बी इन द पोजीशन, बट इसको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज करेंगे. चंद्रमा नीच का होने की वजह से इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जा सकता है. इसकी वजह से इसको थोड़ा सा झटका लग सकता है, स्पेशली राहु की दशा में. थोड़ा सा उसको वो झटके का मोड आ सकता है. और फिर अगले साल फिर गुरु की दशा में ही मे रिवाइज समथिंग और एंड ऑल. एंड फिर जब मरकरी की दशा आएगी तो मतलब वही नेगोशिएशंस वगैरह वगैरह चीज़ें हो सकती हैं. बट तब तक तो उसके खुद के लिए वीनस की दशा इज़ नॉट वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज जुपिटर वीनस की दशा ना एक्सट्रीम जाती है. मतलब जिसकी जा रही होगी मेरे को बताना, वो पैसों के लिए लड़ते हैं, पैसों का इशू या फिर पार्टनर का इशू या फिर हेल्थ का इशू, ये सब चीज़ें होती हैं. या सो दिस वाज द चार्ट डिस्कशन. मैं इनका चार्ट थोड़ा रेगुलरली अभी डिस्कस करूँगी, क्योंकि डे टू डे लाइफ में वी विल हैव टू सी कि क्या चल रहा है करके, है ना. दिस इज़ इंडिया. इंडिया का तो आई हैव डिस्कस्ड. अभी मंगल की दशा आने वाली है सितंबर से ही. सो मंगल इज़ 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड. सो 12th लॉर्ड ऑलरेडी 12th हाउस, उनसे 12th लॉर्ड इज़ कमिंग हियर इन सेकेंड हाउस. मतलब 12th लॉर्ड इज़ कमिंग टू फाइट इन सेकेंड हाउस फॉर मनी, लाइक, एंड द फाइट इज़ बिकॉज ऑफ वॉट, बिकॉज ऑफ द ऑयल, राइट. यहाँ पे देखो शनि ऑयल है. मंगल क्या बोलते, मंगल और शनि मिलके क्या बोलते लड़ाई हो रही है ऑयल के लिए. मंगल हमारे दोस्त हैं, तो रशिया वैसे भी बहुत ही मून बेस नेम है, सेकेंड हाउस का नेम है वो रशिया. एंड तो रूस के साथ हमारे नेगोशिएशंस हो रहे हैं. ये ट्रम्प को पसंद नहीं आ रहा है. उसको ऐसा लग रहा है कि वो इंडिया को उसके दुश्मन का दुश्मन इस टाइप की स्टोरी चल रही है. हमको रशिया सपोर्ट कर रहे हैं. एंड रशिया आई थिंक ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड है ना. तो रशिया, सो हाँ, तो बेसिकली ऑयल के लिए लड़ाई हो रहा है कि हम लोग जो ऑयल ले रहे हैं वो गलत लोगों से ले रहे हैं. उनका कहना है कि हम महंगा ऑयल ले लें, हम लोग क्यों महंगा ऑयल लें. तो ये है. तो ये सब लड़ाई शनि को लेके हो रही है. ये तभी ख़त्म होगा जब अगले साल मरकरी की दशा आएगी. और अक्टूबर नवंबर में हमको थोड़ा सा पहले थोड़ा सा इंसल्ट और फिर बाद में ऐसा हो सकता है कि कुछ इनको नेगेटिव रिएक्शन मिले. बट बाद में इवेंचुअली जब सूर्य की दशा आएगी तो वी विल बी लाइक, सॉरी, इसमें मंगल की दशा आएगी तो वी विल बी बैक टू दिस थिंग. अगर हमारे चार्ट में देखें तो अभी चंद्रमा सूर्य की दशा चल रही है ना.
चंद्रमा से प्रॉपर थर्ड हाउस नेगोशिएशंस की ज़्यादा चल रही है और लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, शनि भी नहीं हट रहा है, सूर्य भी नहीं हट रहा है, सब कोई नहीं हट रहा है, तो सामने वाला भी बहुत बुली है और करेक्ट। सो अभी मंगल की दशा शुरू हो जाएगी, तब थोड़ा सा हम लोग पीछे हटना शुरू कर सकते हैं। अभी तो बहुत कॉन्फिडेंस में है। और मंगल राहु और सितंबर से लेके दिसंबर का पीरियड कैन बी लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज दशा चेंज हो रही है ना, तो इट कैन बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर इंडिया, स्पेशली फॉर द नेगोशिएशन रिसोर्सेज एंड ऑल। सभी चीज़ महंगा या ऐसा कुछ हो सकता है। और मंगल राहु में फिर कोई एक फिर अगले साल देन वी विल स्टार्ट, हम लोग को जीत का महसूस या हमारे फेवर में चीज़ें आना शुरू हो सकती हैं, स्पेशली मंगल जुपिटर में, मतलब सॉरी मंगल राहु में। मंगल राहु में मंगल से 12वें में राहु बैठा हुआ है ना, तो ड्यू टू राहु के फॉरेन लोग, मतलब फॉरेन कंट्रीज़, उनके इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस और वगैरह चीज़ें हो सकती है, बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन चीज़ें वगैरह वगैरह हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इश्यूज़। वो लोग हम लोगों के अंदर फूट डालने के लिए, फूट कैसे डालेंगे, लैंग्वेज इश्यूज़ क्रिएट करेंगे, और वैसे भी मंगल जेमिनी में है, लैंग्वेज इश्यूज़ होने के चांसेस हैं। मतलब वो थोड़ा सा एक लग रहा है मंगल की दशा में ही, फिर वो एक ये पहले भी हुआ है, बहुत बार हुआ है, बंगाल वैसे ही अलग, मतलब उसी ये जो रीज़न है लैंग्वेजेस का, ये उसको गुरु देख लेते हैं, तो ये वो एक रीज़न है जो आगे चल के इट कैन बी लिटिल बिट डिफ़िकल्ट टू हैंडल फॉर इंडिया। बट और मंगल अष्टम के नवांश में जा रहा है ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन के नवांश में जा रहा है, टोटल ट्रांसफॉर्मेशन अभी वो। और उसका जो क्या ये दशा अच्छी जाएगी, उसका जो लग्न लॉर्ड है, उसका जो लॉर्ड है अपने से छठे में बैठे हैं, तो नॉट नाउ, अभी तो अगर 2027 में जो सरकार आती तो उसमें देयर कैन बी सम मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन 2027 इन द गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग विच कैन बी लिटिल बिट डिफिकल्ट। या मंगल की दशा चल शुरू हो गई है, सबको हनुमान चालीसा करना, चलो बोल दो, चलो बाय।